अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून इन्न फ़ी हाज़ा लबलागल लिक़ौमिन आबिदीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ संज्ञान तरीक़त ज़ी कदर ज़ी उल्लमाए ज़ी इह्तिशाम मशाइख़ इज़्ज़ाम सादात किराम खुलफ़ाए इज़्ज़ाम और मेरे प्यारे नौजवान और ज़िक्र में मस्त रहने वाले ज़ाकिरीन दोस्तों, मेरे रब का फ़ज़ल है, एहसान है कि उसने अपनी रहमत के साए में बिठाए रखा और अपने आला ज़िक्र को हमारी ज़बानों से जारी रखा और हमारे अदना हाथों से अपने दीन का आला काम हमें करने की तौफीक नसीब फरमाई। पूछने वाला पूछे मिलता क्या है, रास्ते से भटकाने वाला फिक्र व शऊर को गर्द आलूद बनाने वाला पूछे मिलता क्या है, बस तेरे लिए ये जवाब काफ़ी है, ज़बान अदना है ज़िक्र आला नसीब हो गया, हाथ आम है और काम जो है खवास का नसीब हो गया है। सरकारे दो आलम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने आलीशान कि जिस पर मेरा रब राजी हो जाए, जिस पर उसका हबीब राजी हो जाए, एक नेमत है जो अल्लाह हर शख्स को नहीं देता और वो नेमत ये भी याद रखो, इस ज़िमन के अंदर बात कर रहा हूं, जब अल्लाह किसी को पसंद फरमा लेता है दुनिया से उसको निकाल देता है और दीन का रास्ता उसको अता फरमा देता है। दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकाल देता है, ज़बान को गैर की तारीफ से, गैर की सना से निकाल देता है
अपने और अपने महबूब और पाकों के जिक्र से जो है आरास्ता पैरास्ता फरमा देता है। दोस्तान मोहतरम, चूंकि वक्त मुख्तसर और अक्लमंद के लिए इशारे काफी है। फिर जमाना फितनों का दौर है, सुलझाने वाले कम है और उलझाने वाले ज्यादा हैं। जो तुझे महबूब के करीब कर दे तो समझ लो कि सुलझाने वाला है, और जो तुझे महबूब और महबूबों के रास्ते से दूर कर ले तो समझ लो कि उलझाने वाला है। याद रखो, जबान लंबी हो जाए तो उलझ जाती है, और इसी तरीके से फिक्र जो है दाना लोगों के दस्तरस से, खैर के दायरे से निकल जाती है तो भटक जाती है। इसीलिए शरीयत और तरीकत के आदाब में से है, बोलो तो तोल करके बोलो, और जहां बोलना हो तो वहां दो लफ्ज ऐसे बोलो जो बोलना तेरे लिए जरिए निजात और खैर का सबब बन जाए। हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया कि एक अजीम पेशवा और एक अजीम रहनुमा आप हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी के अकवाल में, जिसके मज़ार पर हाजिर हुए, होश दरदम, जब तक सांस में सांस है तो इस दम को बेदम नहीं होना देना है। और यही मुर्शद कामिल, मुर्शद हक ने आखिरी सांस तक उस अपने दम को उस हाल में भी अल्लाह के जिक्र के साथ वाबस्ता रखा। किबला आलम मुहियुद्दीन हजरत ख्वाजा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते थे, जब से जरी जरबख्त किबला आलम ताजदार मोहरवी हजरत ख्वाजा नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को आपको देखा, आपको सुना और आपको समझा, फिर मेरी नजर कभी गैर की तरफ नहीं उठी, फिर मेरे कान जो है किसी गैर की आवाज पर जो है हमतन गोश नहीं हुए, और फिर मेरा दिल कभी किसी गैर की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। एक दिन आपने फरमाया, हजरत किबला आलम मोहरवी रहमतुल्लाह अलैह पेशावर तशरीफ लाए, खानकाह में आस्ताना शरीफ में तशरीफ फरमा थे। आप कमरे में थे, चूंकि अलालत थी, ज़ईफ़ी का वक्त था, आखिरी साल थे। मैं बाहर बैठ करके किताब पढ़ रहा था। आपने दरवाजा खोला, जूं ही खोला मेरी तरफ नजर उठा करके कहा कि अब्दुल्ला जान क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा हजरत किताब पढ़ रहा हूं। आपने फरमाया, बेटा पहले ये किताब पढ़ लो तो ये किताब तेरे लिए आसान हो जाएगी। पहले इस किताब को पढ़ लो, फिर ये किताब आसान हो जाएगी। दोस्तान मोहतरम, किबला आलम हजरत साहब फरमाते हैं कि फिर मैंने उसके बाद किताब रखी कि जब तक हुक्म ना हो, अब उसके बाद तवज्जो सारी मुर्शिद की तरफ।
फिर एक वक्त आया, हुक्म मिला, और हुक्म के बाद जब मैं किताब खोलता था, किताब के सरे वर्ग से ही मुझे किताब के मजमून का पता चल जाया करता था। किताब के चंद सतरे पढ़ लेता था, किताब का सारा मजमून का खुलासा मेरे जहन के अंदर आ जाता था। ऐ दोस्ताने मोहतरम, ये बातें अहले इल्म और अहले अकल, जिसने अकल इश्क के ताबे कर दी, उसके लिए इसके अंदर ज़ख़ीरे खैर इस बातों के अंदर पिन्हा है। और एक बात याद रखो, हमने तो अपनी जिंदगी आपको दे दी, और याद रखो हमने आपसे कोई और तमा नहीं रखी। अगर रखी है तो आपका वक्त आपसे मांगते हैं उसके ऊपर, और आपका वक्त भी अपने लिए नहीं, वो भी आपके लिए है। इसलिए कभी दर बदर न भटकना। एक दर पढ़िए ते मोहकम पढ़िए, बस ये जिक्र और इसी फिक्र को मजबूती से पकड़ करके और अपने जबान को और हाथों को इसी खिदमत के अंदर मसरूफ अमल रखिए। ये फकीर आपको गवाही और आपको जो है इस बात का इशारा देता है कि तुम इस काम में लग जाओ, दुनिया के मुश्किलात और परेशानियां मेरा रब तुझ पर आसान फरमा देगा, और कभी तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत खाली हाथ नहीं पलटाएगा। अब दुआ पर एक बात सुन लो। किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह का ये तीसरा सालाना उर्स है, और आपके विसाल के 40वां जब गुजर गया, उसके बाद से तसलसल से बमुश्किल हफ्ता 10 दिन भी मैंने घर में नहीं गुजारे। मुर्शिदाबाद आए, 2-3 दिन गुजारे, इस्लामाबाद गए, चंद दिन गुजारे, और सफर के साथ सफर मुंसलिक रहा। और तसलसल सफर से बहुत सारी इंसानी बशरी तकाजे, जिस्मानी तकाजे भी वो कुछ ना कुछ मुतासर हो जाते, लेकिन हमने अपने जिस्मानी माजूरियों को नहीं देखा, आपकी रूहानी बीमारियों को मद्देनजर रख करके और मोबाइल टीम की तरह जो है शहर दर शहर, करिया दर करिया और मुल्क दर मुल्क ये पैगाम लेकर के पहुंचाया कि कहीं पर आप जो है अपने फिक्र और जिक्र से जो है गाफिल ना हो जाए। और एक बात जहन में ये भी रखे, जहां 2, 4, 6, 10 इकट्ठे हो जाते हैं, फिक्रों में इख्तिलाफ आ सकते हैं, तरीक़ेकार में, कवायद व ज़वाबित के अंदर, सवाल व जवाब के अंदर, काम की पहल करने में, ताख़ीर करने में कुछ न कुछ मामलात होते हैं, लेकिन याद रखो ये मामला सिर्फ तकवीनी एतबार से ही उसी दायरे के अंदर रखना है, इसको जातियात पर नहीं लेकर के जाना। अपने रिश्ते पीरबाई के साथ ऐसे रखो जैसे एक पीरबाई होने का हक है। अदब रखना है, मोहब्बत के साथ चलना है, और इखलास के उसूलों पर, उस बुनियाद के ऊपर अपनी पीरबाई होने के रिश्ते निभाने। मशवरा दो, अगला सुन लिया करे, दूसरा सुने, अगर समझ आ जाए कि मेरी बात से इसकी बात की अहमियत ज्यादा है, तो दीन और तरीकत और शरीयत की खिदमत के हैसियत से उस मशवरे को मान करके और इस जिक्र हक और तरीकत के अलम को बुलंद करके इस आवाज को दूसरों तक पहुंचा दिया करो। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी संगी ने, किसी शख्स ने शिकायत का मौका नहीं दिया। दूसरी बात यह, अपने जाती
ताल्लुक को दीन की खिदमत पर कुर्बान करो। अपने कारोबार के कुछ हिस्से को दीन की तरीकत की खिदमत में पेश कर लिया करो। वो थोड़ा सा हिस्सा तेरे माल में, तेरे औलाद में, तेरे ताल्लुक में, तेरी खिदमत में अल्लाह और मजीद बरकत अता फरमा देगा। ये गुफ्तगू तकरीर नहीं है, एक तरबियती अंदाज है। आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है। अब इस महफिल की हाजिरी इसको यकीनी बनाया करो, चाहे अपने शहर के अंदर हल्के की शक्ल के अंदर की महफिलें हैं, और उसके अंदर कोशिश किया करो कि इस जिक्र की आवाज को घर से घर तक पहुंचा दिया करो। न्यू जर्सी के अंदर एक घर के अंदर तकरीब थी। आखिर में मैंने कहा कि जो भी इस दुआ में, इस तकरीब में, इस जिक्र में शामिल हो जाए, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। बहुत सारे संगी अहबाब मिलते हैं, हजरत दुआ करो, बे औलाद हैं, कारोबार ठीक नहीं है, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने ये कर दिया है। तुम अपना यकीन कामिल अल्लाह के जिक्र पर, हुजूर के जिक्र पर रखो, और दिल से इस बात पर यकीन रखो कि तेरे हक में जब मुर्शिद दुआ कर लेता है, उस दुआ को अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो दुआ इखलास के ऊपर मबनी है। और बेलोस दुआओं को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं पलटाता है। लेकिन ताजील और ताखीर में मेरे रब की शान और मशीयत के खजाने पोशीदा है। अब उसमें ताजील हो, जल्दी हो जाए, तब भी रब का राज और हिकमत समझो। ताखीर हो जाए तो उसमें भी अल्लाह की तरफ से हिकमत और राज समझ लो। अब इसी बात के अंदर एक और बात जहन में आई, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि भूल न जाऊं। पूरा साल सफर होता है कराची से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा, और अभी 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह बहरीन और स्वात, इस इलाके का सफर है। जिस इलाके में जाते हैं, हर संगी के इखलास को, मोहब्बत को, खिदमत को और उसके उस तरीकत के अंदाज के निचोड़ को देखते हैं कि आया ये जो भाग रहा है, खिदमत कर रहा है, ये समझ कर रहा है या आदतन कर रहा है। अगर आदतन भी कर रहा है तो रब का फजल है, और अगर समझ करके कर रहा है तो ये नूरुन अला नूर है। उस समझ के करने से मुझे ये पता चल जाता है कि पिछले साल आए थे तो 10 जाकिरीन थे, इस साल आए तो अल्लाह ने 10 से 20 कर दिए हैं उसको। कईयों के चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा, जबानों पर अल्लाह का जिक्र, इखलास और मोहब्बत और यकजहती के साथ जुड़ करके चलने वाले हैं। इसलिए अपनी अकल को मुर्शिद के हुक्म के नीचे रखो तो तेरे लिए उसके अंदर खैर हो जाएगी। और ये रास्ता सर झुकाने का रास्ता है। तो क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ये 30वां सालाना आपका यौम दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुखलिसीन बैठे हैं, ये मदनी साउंड वाले बैठे हुए हैं। इसी दर से इक्तिसाब फैज़ है, इसी दर से खैरात मिली। शुरू में कराची कंपनी में एक छोटा सा काम इन्होंने शुरू किया तो सत्ती अल खैरी बरादरान इनको लेकर के आए कि हजरत ये साउंड इन्होंने बनाया है, इनके लिए दुआ करें। तो इनको एक ड्यूटी तफवीज़ कर दी कि बस यहाँ पर आस्थाने में महफिल होती महाना, तुम अपनी ड्यूटी यहाँ रखो, यहाँ का काम तुम पूरा करो, बाहर का काम अल्लाह की बारगाह से अल्लाह ही पूरा फरमा देगा। इखलास ये लग गए। अब माशाअल्लाह इतने प्रोग्राम कि इनको न दिन का पता है न रात का पता है। और लेकिन साथ में ये भी दुआ करूंगा
जहां से वो बूटी, वो दर्द, वो कैफियत मिली थी, असल में उस राज को नहीं भूलना है, उस कैफियत को संभाल करके रखना है। मकसद ये नहीं है कि हमने माइकों से 10 माइकें बनानी है, मकसद ये है कि माइक बेशक 10 हो जाएं, लेकिन जो तुझे देख ले वो समझ जाए कि ये किसी तरबियत याफ्ता माहौल से जिक्र का पैगाम लेकर के आने वाला है। तो दोस्तान मोहतरम, कराची गए, सूफी मुअज्जम साहब खड़े हैं। कराची के हलके में बड़ा बोर्ड से सूफी इरशाद साहब हैं, सूफी रियाज साहब हैं, इसी तरीके से लईक है, रफीक है, ये सारे हलके आए। और जब कराची जाऊं तो 10 दिन का वो सफर में 10 दिन में 3-4 नशिस्तें चलती है। इसी तरीके से पंजाब में आ जाएं, लाहौर से लेकर के मुल्तान तक, साहिवाल से लेकर के आरिफ आला तक इस वक्त दोस्त मौजूद हैं और इस वक्त चीदा लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से फैसलाबाद से शेखुपुरा, वारबर्टन मंडी से लेकर के शेखुपुरा से होते हुए जो है लाला मूसा, गुजरात से होते हुए पिंडी, इस्लामाबाद और आगे मरी से लेकर के पेशावर तक इस वक्त चीदा लोग मौजूद हैं। तो मैंने आज तक जो है किसी इलाके को छोड़ा नहीं, हमने तो अपना पैगाम घर गली तक पहुंचाया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सोच और समझ लेकर के इस पैगाम को बअहसन तरीके से दूसरों तक पहुंचा दिया करो। तो अमेरिका में इस सूफी आबिद साहब स्पेशल अमेरिका से आए हैं इस दुआ के लिए। जब महफिल इख्तिताम हो गई, एक साथी ने कहा कि खातून ने कुछ मिलना है दुआ के लिए, करीब हो गई, कहने लगी हजरत मैं 1 घंटे की ड्राइव से आई हूँ और सिर्फ आपको देखने सुनने के लिए, और आज मैं दिल में एक कसद लेकर के आई, और आखिर में आपने ये कहा कि जो इस महफिल में आए और दुआ मांगे उसकी दुआ रद्द नहीं जरूर कबूल होगी। मेरा बेटा जो है वो रास्ते से भटक गया है, गलत सोसाइटी में चला गया, 6 महीने गुजर गए, किसी फ्लैट में पड़ा हुआ है दोस्तों के साथ, फोन नहीं उठाता, राब्ता नहीं करता। मैं तो तब यकीन करूंगी इस बात पर, इस जिक्र पर, कि अगर मेरा बेटा वापस पलट करके आ जाए। दुआ हो गई, वो खातून रुखसत हो गई। इसलिए दोस्तों याद रखो, आप चाहे वॉइस मैसेज भेजते हो, किसी के थ्रू पैगाम भेजते हो, या खुद डायरेक्ट अगर फोन पर भी बात हो जाती, या खुद चल करके आ जाते। और मैंने तो ऐसे भी संगी देखे, लाहौर से कहां से आ जाते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं गर्मी थी, क्यों तकलीफ की, हजरत बेअदबी समझता हूं कि फोन करूं, इसलिए मैं खुद चल करके आ गया। ये भी अदाब तरीकत के अंदर एक सोच है, और हर संगी का अपना एक तरबियत का क्राइटेरिया है। जब कोई संगी अपनी तरबियत को सामने रख करके चलता है, मुर्शद का दिल उसके लिए अल्लाह फराख कर देता है। जब दिल खुश होता है, उसकी जबान हिल करके उसके लिए दुआ बन जाया करती है। और जब दुआ बन जाए, दुनिया का मकसद तो हल हो ही जाता है। असल मकसद यह है कि वो अपने जिक्र और फिक्र के ऊपर काबंद रहे, अपने सौम और सलात पर कारबंद रहे, अपने दीन की खिदमत पर कारबंद रहे। वो खातून ने जब दुआ के लिए कहा, वो रुखसत हो गई। रात को फिर बैठे तो दुआ में उस वक्त ये खातून जहन में थी कि अल्लाह, आज ये खातून आई थी और कह कर ये गई कि मैं इस जिक्र पे तब यकीन करूंगी कि जब मेरा बेटा पलट करके आ जाए। ऐ अल्लाह, तेरे नाम लेने वाली है, तेरा जिक्र बुलंद करने वाली है, तुझसे मोहब्बत करने वाली है,
लेकिन शैतान के इस अकीदे, इस वसवसे पर उसको अल्लाह भटका न दे। अल्लाह उसके बच्चे पर रहम फरमा। 2 दिन के बाद एक जगह नशिस्त थी, देखा तो खातून पीछे बैठी, एक जवान लड़का साथ था। जब दुआ हो गई, करीब हो गई, कहने लगी हजरत साहब जब वापस गई, अगले दिन बेटे का फोन आया कि अम्मी बड़ी याद आ रही है। तो मैंने कहा बेटा तुझे रोका किसने है, जल्दी आकर माँ से मिल करके चले जाओ। फिर कहने लगी हजरत दुआ करे, आया तो है कि अब वापस न जाए। और साथ ही कहने लगी कि हजरत इसको बैत करें ताकि ये बैत के दायरे के अंदर आ जाए। तो वो बच्चा चूंकि नावाकिफ था, इन बातों को इतना इल्म भी नहीं था, तो मुझसे कहता है कि पीर साहब व्हाट इज बैत, ये बैत क्या चीज है। अब उस वक़्त उसको कुरान से बताना, हदीस से बताना, मसाइल से, मुख्तलिफ मौज़ूआत से उसको समझाना, क्योंकि उसकी समझ में तो आना नहीं था। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब मुश्किल आए, तकलीफ आ जाए तो अहले ज़िक्र के पास जाया करो, या फिर आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर तसव्वुर से अल्लाह का जिक्र करो। मेरा रब अपने हबीब के सदके से तेरे दिल के ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा देगा। मैंने कहा बेटा कहां से आए हैं? कहती जी फलाने इलाके से। कितना दूर है? 1 आवर ड्राइव। मैंने कहा एड्रेस कैसे था, रास्ते में भटक तो नहीं गए? कहते नहीं जी गाड़ी में जीपीएस था, और जीपीएस में हमने पोस्ट कोड डाला, उस पोस्ट कोड के ऊपर सीधा 1 आवर के अंदर हम आपके घर के दहलीज पर थे। तो मैंने कहा कि कहीं रास्ते में गलत तो नहीं हुए? कहते नहीं, वो जीपीएस है, वो मुझे समझा रहा था कि जैसे मुझे पता नहीं। कहते एक जीपीएस मशीन होती है, उसमें जब पोस्टल कोड डालते हैं तो वो नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होता है, वो सीधा रास्ता तुझे दिखा करके अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो मैंने कहा बस बेटा बैत भी यही चीज है, जब तुम अपना कनेक्शन किसी दिल के साथ मिला लो, फिर वो दिल तुझे भटकने नहीं देता, वो तुझे रास्ता एहदिनस सिरातुल मुस्तकीम का दिखा करके और सीधे तुझे मदीने वाले की मंजिल पर पहुंचा देता है। मैंने कहा अगर भटकने से बचना है तो ये नेविगेशन में अपना हाथ पोस्टल कोड के हिसाब से डाल करके देख। ऐ दोस्ताने मोहतरम, बस याद रखो कि जिक्र के रास्ते को, इस फिक्र के अंदाज को, इस खिदमत को मजबूती से पकड़ो और अपनी खिदमत के अंदर अपने आप को इखलास पर मबनी लेकर के चलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। कसरत से मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए, च जाए कि बहुत सारे इस वक्त मुल्क की हालात मसाइल दरपेश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सब फजल सुभान दामत बरकातुहुल कुद्सिया जो कि अलालत के बावजूद तशरीफ़ लाए, इसी तरीके से मुफ्ती अहले सुन्नत कौकब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुद्दीन कौकब साहब दामज़िल्लुहु सामने तशरीफ़ फरमा है और बड़े खूबसूरत अशआर फ़ारसी में पढ़े। अल्लाह उसामा कौकब को सेहत के साथ रखे और उस बच्चे को अल्लाह और बरकतें तरक्कियाँ और अपने असलाफ के फैज़ान को अल्लाह इसी तरह जारी सारी रखे। इसी तरीके से जब मैं यूके गया तो यकीन जानिए 12 दिन थे और शब और रोज़ प्रोग्रामात थे। तो अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर तैयबुर रहमान हज़ारवी जो अभी आखिर में तकरीर करके गए, इनके वालिद बुज़ुर्गवार शेख भी आलिम भी थे, उनका विसाल और क़िबला आलम के साथ उनका दीरीना ताल्लुक़ भी था। जब मैं इनके मदरसे में गया तो ये बाहर खड़े थे उस वक़्त, फिर अंदर लेकर गए और काफ़ी सारे उलमा को इकट्ठा किया था। तो जब मैंने दावत दी तो कहने लगा वैसे भी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर हूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया सेहत के साथ रखे। हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब भी
और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़तेह मोहम्मद अलवी साहब खूबसूरत बयान की, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। हज़रत अल्लामा मौलाना सनाउल्लाह चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है और एक बड़े ही मुखलिसीन उलमा में से हैं, अल्लाह उनको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। मुफ्ती अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत के अंदर एक खूबसूरत किस्म का अंदाज है और एक फ़कीर मनश आलिम भी हैं, उस्ताद भी हैं और दर्द दिल रखने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रिज़वी साहब, हालांकि ज़ईफ़ और अलालत के बावजूद तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह आपका साया सेहत के साथ रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना शहाउद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है। एक पुराना ताल्लुक़ कैरिज फैक्ट्री में आपकी मस्जिद में अक्सर जलसे होते तो क़िबला आलम तशरीफ़ फरमा होते। आज आप भी इस महफ़िल की रौनक बने, अल्लाह आपका साया सेहत के साथ रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान बाचा कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बड़े ही मुखलसीन में से वो तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत पीर फ़ख्र आलम जान साहब की दावत पर रमज़ान में पूरा उन्होंने यहाँ पर दर्स कुरान दिया। एतिकाफ़ वालों को अल्लाह आपको भी साया सेहत के साथ रखे। अल्लामा ज़ुबैर शाह साहब और बदर इस्लाम बदर साहब भी, और इसी तरीके से अरबाब ज़ैन उमर साहब जो कि तशरीफ़ फरमाए हैं, हल्का 29 से उम्मीदवार हैं, अल्लाह आपको कामयाबी नसीब फरमाए। और हमारे इस मुर्शिदाबाद की बड़ी पुररौनक नासनाख्वानों में एक नाम था सुहेल अज़ीज़, लेकिन आजकल ऑफिशियल ड्यूटी पर लगे हुए हैं, कमिश्नर हैं, अल्लाह आपको और बरकतें दे। और आखिर में मैं मोहतरमुल मकाम मोहतरम जनाब असदुल्लाह लोधी दामद बरकातुहुल आलिया, जो कि एक 70 साल पुराना एक दीरीना मोहब्बतों वाला रिश्ता, आप तशरीफ़ फरमा है। जब दरबार शरीफ के अवाइल के उर्स हुआ करते थे तो हज़रत साहब आप फरमाते कि हज़रत साहब मेरी ड्यूटी उलमा के साथ लगाते थे। कहते हैं मुझे कहते थे कि आलिम की पहचान आप ही रख सकते हो, तो मैं घर ले जाता, तैयारी करता, फिर उनको मजलिस में लेकर आता, हालांकि ज़ईफ़ी के साथ अलालत भी, लेकिन उसके बावजूद आप ख़ुद चल कर के तशरीफ़ लाए। और यकीन जानिए जब यहाँ बैठे तो ज़ाहिर है कि बीमार भी हैं, ज़ईफ़ी भी है, तो वो पैसे निकाल रहे थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करके मेरे माथे पर रख रहे थे। तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ है। दोस्तान मोहतरम, ये बड़े इस वक्त बुज़ुर्ग हैं हल्के के अंदर, अल्लाह आपका साया सेहत के साथ रखे। और ग्लोब ट्रेडर्स के नाम से आप एक भरपूर किस्म की बिज़नेस चला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साहबज़ादा इस वक्त वो भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह इस घराने को, नोमान लोधी साहब, अल्लाह इस घराने को ताबत आबाद रखे। और आखिर में पीर सैयद मसूद शाह साहब जो भी तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल फरमाए। कर्नल मुदस्सर साहब, दीगर अहबाब जिनके नाम नहीं भी ले सके, लेकिन सब चेहरे हमारे लिए बायस कदर हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में एक ऐलान ये समात फरमाए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लामी, रूहानी और इस्लाही तबलीगी इज्तिमा जो कि नवंबर के पहले हफ्ते में है, इंशाअल्लाह 4, 3, 4 और 5 ये नशिस्तें जहन में रखिए। और इस साल जो है 60वां सालाना उर्स पाक होगा। 60 साल मुसलसल ये तकरीब चल रही है, तो 60वां सालाना उर्स होगा, उसकी भरपूर तैयारी रखें। तो और जिस तरह काफ़िले आते हैं उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाए। बाकी कुछ संगी ज़ाहिर है, कुछ बेचैनी भी है, जैसे मियाँ चन्नू से वही साहब आए, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, जी मियाँ चन्नू का दौरा कब आएगा। तो मैंने कहा फ़िक्र मत करो, दौरा आ ही जाएगा, फ़िक्र तुम अपने ऊपर दौरा ना पड़ाओ। तो चूँकि अब ज़ाहिर है मसरूफ़ियात है और दिन रात मेरी अपनी भी तबीयत फिर बोझ बन जाता है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता साल के अंदर जो भी वक्त मिलेगा वो इलाकों को हमने कवर करना है। चाहे मियाँ चन्नू हैं, चाहे साहिवाल के संगी बैठे हैं, आरिफ आला के बैठे हैं, हबीबाबाद के बैठे हैं, उकाड़े के हैं, ये सारे इंशाअल्लाह पूरे करने हैं। अल्लाह बरकत दे। सूफ़ी रिजवान साहब खुसूसी तौर पर लाहौर से बैठे हुए हैं, इन्होंने भी लाहौर में
जो है कल घर में दुआ रखी, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह यहाँ से चल कर के आए। अल्लाह इनको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। इसी तरीके से मैं चूँकि जल्दी जल्दी ऐलान ख़ुद करना चाहता हूँ, अगर किसी को माइक दिए तो उसने टाइम लगाना है। जामिया अबुल खैर फाउंडेशन के तहत गुलबर्ग में मुफ्ती शाबान साहब बैठे हैं। जो जामिया हमने आगाज़ कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बअहसन तरीके से मुकम्मल हो गया, और इस साल एग्ज़ाम के अंदर तंजीम के अंदर हमारे जामिया के बच्चों ने 100% जो है पोजीशनें हासिल की है। तो सारे जितने भी संगी जहन में रखें कि जिनकी औलादें हैं, 2-3 बच्चे हैं, एक बेटे को दरबार की तरफ मुंसलिक करें, ताकि आलिम के साथ साथ हमने उनको कंप्यूटर साइंस की भी तालीम देनी है और साथ साथ FA BA तक और MA तक लेकर के जाना है। और मुफ्ती शाबान साहब ने खुद ही आस्थाने से पढ़ा और फिर यहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से MPhil कर लिया इन्होंने। तो अपनी औलादों को लाए ताकि एक रूहानी के साथ साथ एक इल्मी अंदाज का भी फ़रोग हो जाए। तो दाखिले शुरू हैं, इनके साथ रब्ता रखें। इसी तरह जामिया अबुल खैर फाउंडेशन के तहत जो बच्चियों का दर्स है आस्थाना में, इंशाअल्लाह उसमें भी तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। जो बच्चियाँ भी मिडल और मैट्रिक पास है उसमें दाखिला लें। और इस साल हमने दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के अंदर एक स्कूल की ओपनिंग की है, और वो स्कूल जो है अल खैरिया इस्लामिक साइंसेस स्कूल के नाम से इसका आगाज़ हो चुका है। तो मैं जितने भी यहाँ पर मुर्शिदाबाद शरीफ के इलाके के मुज़ाफ़ात के पीरबाइयों के औलादें हैं, इनको मैं ये दावत देता हूँ कि अपनी औलादों को लाएं और अपने ही इदारे के साथ मुंसलिक करें, ताकि दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन के इल्म से भी रोशनास हो जाए। अल्लाह इस हाज़िरी कबूल फ़रमाए। वमा अलैनल बलागुल मुबीन। अब इंशाअल्लाह अज़ान होगी, नमाज और साथ लंगर भी शुरू है। जिनको जगह ना मिले वो जाएं लंगर खाएं, नमाज आकर के बाद में जब जगह नसीब हो जाए तो उसी वक्त वहाँ पर नमाज अदा फरमा लें।